रात के 2 बज रहे थे। सब लोग सो चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी एक घर में लैंडलाइन फोन पर घंटी बजती है। सुनीता रिंग की आवाज से घबरा के उठती है। इतनी रात में कौन फोन कर रहा है? अपने डगमगाए हुए कदमों से वो तुरंत फोन की तरफ भागती है और डरती हुई आवाज में हेलो बोलती है। सामने से कोई कुछ बोलता है जिसे सुनते ही सुनीता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुनीता के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता। वो फोन का रिसीवर रखने जाती है, पर अचानक से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो एक जिंदा लाश की तरह जमीन पर गिर जाती है। ऐसा क्या हुआ था? फोन पर सुनीता ने क्या सुन लिया था? नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप हमसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। आज की कहानी ऐसे ही एक लिसनर की है जिनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और जिसने उन्हें पूरी तरीके से हिला के रख दिया। पर इस तूफान में उन्हें एक सहारा भी मिला जिसने उनकी डूबती हुई कश्ती को किनारा दिया। आज की कहानी एक बेटे के आत्मविश्वास और एक माँ के विश्वास की है जिसकी जिद ने भगवान को भी झुकने पे मजबूर कर दिया। सुनीता भारत की लाखों करोड़ों गृहिणियों में से एक थी जिन्होंने बिना कुछ कहे अपनी लाइफ को अपने परिवार को समर्पित कर रखा है। अक्सर इनका जीवन जटिल और चुनौतीपूर्ण होता है। एक तरफ वो अपने परिवार की देखभाल करने और उन्हें खुश देखकर अत्यंत खुशी और संतुष्टि का अनुभव करती है, वहीं दूसरी तरफ अक्सर अकेला और अनअप्रिशिएटेड महसूस करती है। वो रात सुनीता की जिंदगी की सबसे काली रात थी। उस रात जब 2 बजे फोन की घंटी बजी थी, तब एक अजीब से डर और बेचैनी ने उसे घेर लिया था। सोचा कि कुछ बुरा ना हो, और हुआ वही जिसका उसे डर था। फोन उठाते ही किसी अनजान इंसान की आवाज आती है। पीछे से बहुत तेज बारिश और एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। हेलो, मैं राजगढ़ पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप धीरज मिश्रा को जानती हैं क्या? उनके पर्स से एक आईडी कार्ड और ये फ़ोन नंबर मिला है। जी मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ एक बहुत ही भयंकर बस एक्सीडेंट हुआ है। आप जितनी जल्दी हो सके राजगढ़ आ जाइए। हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? फ़ोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुनीता कुछ बोल ही नहीं पाई और बेहोश हो गई। उस एक पल में सुनीता की जिंदगी उजड़ चुकी थी। एक माँ के आंचल से उसके बेटे को किसी ने छीन लिया था। जिस बच्चे को अपनी ममता, स्नेह और संघर्ष से उसने बड़ा किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। उस माँ के दिल में जो दर्द उठ रहा था, उसकी सिर्फ कल्पना ही करके किसी की भी रूह कांप जाएगी। सुनीता की आंखों में आंसू नहीं थे, बस ऊपर वाले के लिए गुस्सा और एक सवाल, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनीता की आंखों के सामने धीरज के साथ बिताए हर पल आने लगे। जब पहली बार उसने हॉस्पिटल में उसे अपनी गोद में लिया था, जब उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब उसकी स्कूल का पहला दिन था, जब उसने पहली बार मेला देखा था और झूले पे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये सोचते हुए वो हंसने लगी और फिर सच्चाई को याद करके जोर जोर से रोने लगी। पर कहते हैं ना, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। सुनीता की लाइफ भी इसी तरह आगे बढ़ी, पर अब वो पहले वाली सुनीता नहीं रही। उसने अपने आप को बस अकेले गुमसुम और उदासी के हाल में ढाल लिया था। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस अकेले रहने लगी। उसकी ये परेशानी उसकी भाभी से देखी नहीं जा रही थी और वो सुनीता को उससे निकालने का हर संभव प्रयास करने लगी। और किस्मत से उसे मानव सर के बारे में पता चला और वो तुरंत सुनीता को लेकर मानव सर के ऑफिस चली गई।
सुनीता की भाभी ने मानव सर को पूरी बात बताई और सुनीता को कुछ बोलने को कहा। सुनीता ने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मानव सर उस मां की जिद को समझ गए। उन्होंने सुनीता से कहा, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और इस बात पे विश्वास रखना। मानव सर एक मां की जिद और विश्वास को समझते थे, पर वो यह भी जानते थे कि जो वो मांग रही है उसकी राह आसान नहीं होगी। इसके बारे में उन्होंने सुनीता को इशारे से समझाने की कोशिश की, पर आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। बस एक आभास जरूर था और उन्हें सुनीता पे विश्वास था कि वो ये परीक्षा भी पार कर लेगी। इसके बाद सुनीता की लाइफ पहले जैसी नहीं थी, पर बेहतर थी। उसने अपने जिद को अपना विश्वास बना लिया और 3 साल बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुनीता के घर फिर से बेटे का जन्म हुआ, और वो भी उसी दिन जिस दिन धीरज ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उज्जवल ने सुनीता को अपनी मां के रूप में चुना था। उज्जवल के आने से सुनीता की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ऐसा लगा कि जो उसने खोया था वो वापस मिल गया। सुनीता की प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली थी, पर अब भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। 5 साल बाद सुनीता को पता चलता है कि उज्जवल नॉर्मल बच्चों से अलग है। वो एक स्पेशल चाइल्ड है। वो इसलिए स्पेशल नहीं था कि वो सब काम आसानी से नहीं कर सकता था जो उसकी उम्र के बच्चे कर सकते थे, बल्कि वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि ऊपर वाले ने उसको वो दिया था जो उसने और किसी को नहीं दिया था। सुनीता अक्सर मानव सर से मिलने उज्जवल के साथ जाया करती थी। उज्जवल भी वहाँ बहुत एंजॉय करता था, क्योंकि यहाँ उसे कोई उस तरीके से नहीं देखते था जैसे बाहर सब देखते थे। सुनीता को विश्वास था कि मानव सर की मदद से वो इस परीक्षा को भी पार कर लेगी। मानव सर रोज अकेले में उज्जवल से मिलते थे और उससे बात करते थे। उसके बाद उज्जवल एक शांत जगह पे पेड़ के नीचे बैठ जाता और एक डायरी में लिखता रहता। इसी तरह कई साल बीतते गए और उज्जवल सर से मिलता रहा। जिस बच्चे की आगे बढ़ने की किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने 5th, 8th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करा, और आज वो एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है जिसके लिए वो अपने घर से रोज 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है। हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं और जाते हैं, कई रिश्ते रहते हैं और टूट जाते हैं, पर एक रिश्ता हमेशा रहता है और जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं खुद से खुद के रिश्ते की। इतने साल मानव सर ने उज्जवल को वही सिखाया। उज्जवल में सब कुछ था, बस कमी थी तो आत्मविश्वास की, जो उसने दूसरों की बातें सुन सुनकर कहीं खो दिया था। इस विश्वास को जगाने के लिए एक माध्यम की जरूरत थी, और इतने साल वो अपनी डायरी में वही लिख रहा था, मेरी जय हो। मेरी जय हो सिर्फ 3 शब्द नहीं, ये वो ताकत है जो हमें कई परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देती है। मानव सर ने उसे सिखाया कि कैसे आप अपने आप से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों को खुशी तब तक नहीं बांट सकते जब तक आपके पास वो ना हो। इसलिए दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। इस कहानी से हमें कई और बातें सीखने को मिलती है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, और अगर कोई आपको वक्त दे रहा है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। जिंदगी है तो मुश्किलें हैं, पर जिसे आप शायद मुश्किलें कह रहे हैं वो सिर्फ एक सिचुएशन है, और सिचुएशन अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। और अगर सिचुएशन है तो जिस तरीके से वो आती है उसी तरीके से चली भी जाती है। बस इस सिचुएशन में कैसे रहना है ये हम पर निर्भर करता है। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तब टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और वही जब आप किसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे होते हो तो हर पल घंटों की तरह लगता है।
इसलिए ज़रूरी है कि ग्रेटिट्यूड रखें खुद के लिए और उन सब के लिए जिन्होंने आपकी कभी मदद करी है। जो मिला है उसे लौटाने की कोशिश भी करें। अगर आपको लगता है कि सुनीता के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो जैसा मानव सर कहते हैं, आप ईश्वर के प्यारे बच्चे हो जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता है और उसे पता है कि आप इससे लर्न करेंगे और आगे ज़रूर बढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी थिंक अगैन। और अंत में सिर्फ एक ही बात मैं फिर से कहूँगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें।